औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्रेसी राइटिंग टेक्निक्स, थिंग्स टू अवॉइड इन प्रेसी। वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमने अवॉइड करना है प्रेसी में। लेट्स मूव टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक। सबसे पहले प्रेसी है क्या? A pressy writing is a formal way of writing a shorter form of the given paragraph. जो पैराग्राफ आपको गिवन है उसको आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है 1/3 फॉर्म में। टोटल वर्ड्स जो पैराग्राफ में है वो आपने काउंट कर लेने हैं और उसको डिवाइड कर देना है 3 पर। तो जो रिजल्ट आपके पास आएगा उस रेंज में आपने प्रेसी लिखनी है। +5 और -5 का मार्जिन एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रेसी 135 वर्ड्स में होनी चाहिए तो उसके लिए क्या है कि अगर आप 140 तक चले जाते हैं तो वो भी ठीक है, और अगर आपकी प्रेसी जो है वो 130 तक आ रही है तो भी ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा आपने ओवर राइटिंग या अंडर राइटिंग नहीं करनी है। अच्छा, वो अब हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमने अवॉइड करना है प्रेसी में। थिंग्स टू अवॉइड इन प्रेसी। So, even though you have read and understood the pressy well, do not form your own opinions. जब आपने पैराग्राफ पढ़ लिया और आपको समझ भी आ गई कि उस पैराग्राफ में क्या है, आपने अपना ओपिनियन नहीं देना है। प्रेसी का मतलब ये है कि जो पैराग्राफ है उसको बस आपने शॉर्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, अपनी वर्डिंग में लिखना है, अपना ओपिनियन नहीं देना। यू कैन नॉट इंसर्ट योर ओन रिमार्क्स एंड क्रिटिसिज्म इन अ प्रेसी। जस्ट लाइक ओपिनियंस, आपने अपने रिमार्क्स या क्रिटिसिज्म कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है। ऑलवेज टेक द फैक्ट एंड डाटा दैट इज गिवन इन द पैराग्राफ ओनली। सिर्फ वही डाटा आप यूज़ करेंगे जो कि पैराग्राफ में गिवन है, उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते। आइडियाज़ को आपने श्रिंक करना है, स्किप नहीं करना और अपनी तरफ से कुछ नया ऐड नहीं करना। Also, during a pressy writing, you cannot insert a question. If for any reason you need to insert, make it in the form of a statement. इसके अलावा प्रेसी राइटिंग में आपने कोई क्वेश्चन नहीं देना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो उसको आप स्टेटमेंट की फॉर्म में ले आए, क्वेश्चन की फॉर्म में आपने ऐड नहीं करना। फॉर अ प्रेसी राइटिंग अवॉइड यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस एंड एब्रिविएशंस। आपने एब्रिविएशंस और कॉन्ट्रैक्शंस को ऐड नहीं करना है प्रेसी राइटिंग में। राइट द फुल फॉर्म ऑफ एनी गिवन वर्ड ओनली। जो भी गिवन वर्ड्स हैं उनमें, फॉर एग्जांपल अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, WHO की, तो जब आप प्रेसी लिख रहे हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं करना आपने कि उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेकर आप WHO लिख दें। आपने उसको फुल ही लिखना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स क्लियर? Last one is avoid being jerky. This will show that you have not understood the passage properly and have started writing a pressy. आपने कंफ्यूज नहीं करना है एग्जामिनर को, एक पॉइंट यहाँ से उठाया, एक वहाँ से उठाया जो पॉइंट समझ में आ रहा है, बल्कि जिस तरह से पैराग्राफ लिखा गया है, जिस तरह से आपस में वो को रिलेट कर रहे हैं सारे आइडियाज़, उसी तरह से आपने प्रेसी भी लिखनी है। बस आपने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिखना है, श्रिंक कर देना है, आइडियाज़ को स्किप नहीं करना है। सो आपने एग्जामिनर को कंफ्यूज नहीं करना जिससे दिखते ही ये पता चल जाए कि आपको प्रेसी समझ नहीं आई है, बल्कि आप सिर्फ उसको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ आ गई है। ये तमाम चीज़ें आपके रिटन एक्सप्रेशन से पता चल जाती हैं कि क्या चीज़ आपको समझ आई है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। सो जर्की नहीं होना है, आपने कंफ्यूज नहीं करना है। These are the things you have to avoid in pressy. If you like the video, give a thumbs up, subscribe my channel, also press the bell button so that you can get the notification of coming videos. Thanks for watching. Allah Hafiz.